क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट मैंने उतार दिया। अब इसे देखते हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास लिखा है राइट द फ्लोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। जो सेट दिया हुआ है इसे हम रोस्टर फॉर्म लिखा है। ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म पहले से लिखा पड़ा है, ठीक है। ये सेट बिल्डर फॉर्म है पहले से। सेट बिल्डर फॉर्म वो होता है जिसमें पहले से प्रॉपर्टी दी रखी हो एलिमेंट्स की, ठीक है। अब उसे रोस्टर फॉर्म लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में हम इसे क्या लिखते हैं, केवल एलिमेंट को लिखते हैं। यहाँ लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर एंड एक्स क्या -3 से बड़ा और 7 से छोटा है। तो -3 से बड़ा कौन कौन से इंटीजर हो सकते हैं बताइए। -3 से बड़ा -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6। क्या 7 हो सकता है? नहीं, 7 से छोटा और -3 से बड़े हमें इंटीजर लेने थे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा है b इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर लेस देन 6 से छोटे हमें नेचुरल नंबर लिखना है, ठीक है। एक्स एक ऐसा एलिमेंट, ही ध्यान देने वाली बात यहाँ ये होती है कि ये जो एक्स सच दैट देता है, एक्स क्या होता है, हर एक एलिमेंट होता है, बी का हर एक एलिमेंट होता है, वो कुछ ऐसा है बी का हर एक एलिमेंट की नेचुरल नंबर है। और दूसरी शर्त क्या दी है कि नेचुरल नंबर लेस देन 6 से छोटे नेचुरल नंबर। तो 6 से छोटे नेचुरल क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 से छोटे नेचुरल नंबर, यानी 5 तक ही केवल हमें लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट का सोल्यूशन। अब आप पढ़ पा रहे होंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट जो है दे रखा है सी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए क्या लिखे, एक्स इज ए 2 डिजिट नंबर नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। दिया है कि हमारे पास एक्स क्या है, एक्स एक टू डिजिट नंबर है। आज 2 डिजिट नंबर कैसा नेचुरल नंबर है, सच दैट ऐसा है कि दिस सम ऑफ इट्स 2 डिजिट इज 8। अब ऐसे कौन कौन से 2 डिजिट के नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं जो जिसका सम क्या हो 8 हो। तो पहला 80 हो सकता है, दूसरा 08 क्या 2 डिजिट का नंबर नहीं है, इसलिए 08 हम नहीं लिख सकते। दूसरा क्या हो सकता है 71 और 17, एक कम एक अधिक करके लिखते जाएंगे। 2 6 6 2 ऐसे करके हम क्या लिख सकते हैं 3 5 5 3। उसके बाद क्या लिख सकते हैं 4 4। अब मान लीजिए फिर इसके बाद क्या लिखेंगे 3 5 तो नहीं लिख सकते, हम लिख सकते हैं यही है हमारे पास टोटल इतनी नंबर है, ठीक है। पहले क्या था 8 और 0 2 नंबर लेने थे आगे पीछे करके, तो हमने क्या लिया 8 0 0 नहीं ले सकते क्योंकि 0 क्या था 8, वो 2 डिजिट का नंबर नहीं होता। 71 7 1 8 हो गया, और इसे भी 7 8 आगे पीछे करके लिए तो दोनों का जोड़ने पे 8 आ गया, ठीक है। इसे भी 6 2 8 और 2 6 8 3 5 8 5 3 8 4 4 8, ठीक है। अब इसमें आगे पीछे नहीं कर सकते हैं क्योंकि बात एक ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास वो नंबर हुए जो 2 डिजिट नंबर हैं, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, आज जिन्हें जोड़ने पे ऐड करने पे डिजिट को ऐड करने पे क्या आता है हमें 8 आता है, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट डी इक्वल टू क्या थी एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। हमें एक ऐसा प्राइम नंबर लिखना है जो 60 के क्या हो डिवाइजर हो। तो देखते हैं 60 की डिवाइजर क्या है। 60 की डिवाइजर 1 2 3 4 5 4 से भी कट जाता है, 15 4 से 5 6 7 से नहीं कटता, 8 से नहीं कटता, 9 से 10 से कट जाता है, 11 12 13 14 15 से कट जाता है, 15 के बाद कट जाता है, 20 से कट जाता है, 20 के बाद 30 से कट जाता है, और 30 के बाद 60 से कटता है। ये हमारे वो नंबर हैं जो 60 के डिवाइजर हैं, जिससे 60 डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब इनमें कौन कौन से प्राइम नंबर, 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में। अगर आपको नहीं पता है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर तो आप जाए इंट्रोडक्शन को देखें एक बार, जब क्लियर हो जाए आपका इंट्रोडक्शन उसके बाद ही आप क्वेश्चन करें, ठीक है। यहाँ प्राइम नंबर बताना 60 के डिवाइजर। प्राइम नंबर हमारे पास यहाँ एक 2 हो जा रहा है, एक 3 हो जा रहा है, और 4 प्राइम नंबर ही है, 5 एक प्राइम नंबर है, इसके अलावा यहाँ कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। तो हमारे पास प्राइम नंबर कितने हुए 2 3 5। ये इन्हें अगर सेट बना दिया जाए तो सेट ये डी हो जाएंगे। ये वाला सेट डी जो प्रॉपर्टीज़ के रूप में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी हुई थी, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, ये सारे डिवाइजर थे। लेकिन अब क्या हुआ, इसने बोला प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर में केवल यही 3 है, इसीलिए हम इसे लेंगे। क्लियर। यहाँ आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 इज इक्वल टू दिया दिस सेट ऑफ
ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। आपको मैं इंट्रोडक्शन में करवा चुका हूँ ये वाला क्वेश्चन। इसके जो लेटर हैं, लेटर जो है ट्रिग्नोमेट्री, इसका वर्ड का हमें बनाना है सेट। तो ये तो सेट बिल्डो फॉर्म होता है, दिस सेट ऑफ अ लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के जो वर्ड हैं उनसे सेट बनाना है हमें। तो बनाते हैं TRI, ये वर्ड हैं, अलग अलग लिखेंगे। GON। अब देखिए यहाँ 2 बार O आ रहा है, तो एक बार ही लिखेंगे। हमें पता है कि सेट में हम रिपीट नहीं करते हैं एलिमेंट। N हो गया, M हो गया, E को हम लिखेंगे। उसके बाद T हमारा हो चुका है, R हो चुका है, और Y, TRY केवल बच रहा है, तो Y लिखते हैं। तो ये हो गया हमारे पास वो सेट जो हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पर। ठीक है, रोस्टर फॉर्म हमने लिख दिया। ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड ये दिया हुआ था, दिस सेट ऑफ अ लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को हमें सेट रूप में लिखना था, हमने रोस्टर फॉर्म में इसे लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 का 6 नंबर देखते हैं। F इक्वल दिया, दिस सेट ऑफ अ लेटर इन द वर्ड बेटर। ये भी बहुत आसान है। बेटर को क्या लिखना है हमें, सेट के रूप में लिखना है, वो भी सेट बिल्डर में। तो BE, यहाँ E को हम 2 बार नहीं लिख सकते हैं। यहाँ BE के बाद T आएगा, फिर T के बाद डबल T नहीं लिख सकते, फिर E को नहीं लिख सकते, केवल R को लिखेंगे। तो ये हो गया आपका आंसर, रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, अभी तक हमने सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म मतलब। अब यहाँ पर दिया राइट द फ्लोइंग सेट, राइट द फ्लोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। कुछ सेट दिया हुआ है जिससे हम क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में बिल्ड करना है। ठीक है, पहला दिया 3, 6, 9, 12। ये क्या है, ये जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 का मल्टीपल है। इसे कैसे लिखेंगे, लेट मान लेंगे हम इसे, कोई एक सेट मान लेते हैं, A इक्वल टू इतना इतना, और इसे लिखेंगे A इक्वल टू x सच दैट x ऐसा आएगी, x सच दैट x इक्वल टू 3n। 3n क्या मतलब 3 का मल्टीपल है। ठीक है, जहाँ n क्या बिलोंग करता है, n से बिलोंग करता है, और इसकी जो लिमिट है, लिमिट को भी लिख देंगे। लिमिट क्या है यहाँ पे, 1 से लेके 4 के बीच में होनी चाहिए, 1 से लेके 4 तक। ठीक है, n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 से लेके 4 तक, क्योंकि जब n 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 2 रखेंगे तो 6, 3 रखेंगे तो 9, अब 4 रखने पे 12, केवल 4 तक। ये इक्वल टू स्मॉलर देन इक्वल टू का मतलब है 4 तक, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब 1 के साथ ऐसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट की तरफ। 2, 4, 8, 16, 32। ये देख रहे होंगे यहाँ पे जो है, ये 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5 है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं, इससे सबसे पहले हम मानेंगे या सीधे सीधे इसे लिख सकते हैं 2, 4, 8, 16, 32 को क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x इक्वल टू 2n। x इक्वल टू, यहाँ हम x इक्वल टू 2n लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के पावर में कहाँ से लेके 1 से लेके 5 तक, तो 1 से ग्रेटर देन है। अब 1 से ग्रेटर देन 5 से स्मॉलर देन इक्वल, स्मॉलर देन एंड इक्वल भी होगा। ठीक है, इससे आप चाहें तो इक्वल का सिग्न हटा के, साइन हटा के आप 5 की जगह 6 भी लिख सकते हैं, 6 से छोटा। जब ऐसे 5 तक लिखेंगे तो 5 पर इक्वल के सिग्न, क्योंकि हमें 5 तक लिखने, 2 के पावर 5 तक लेने, n इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक रखने पे यह हमारे एलिमेंट आ जाते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक जो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd नंबर पार्ट दिया 5, 25, 125, 625। तो ये जो है ये सारे 5 के पावर 1 है, ये 5 के पावर 2 है, 5 के पावर 3 है, 5 के पावर 4 है। इससे हम क्या लिख सकते हैं, इसे क्वेश्चन नंबर 3 को हम लिख सकते हैं, x सच दैट x के पावर 5n, x सच दैट x इक्वल टू 5 के पावर n, जहाँ क्या होगा n का मान जो 1 से बड़ा या इक्वल होगा और 4 से छोटा, यानी 1, 2, 3, 4 4 रखने पे, 1, 2, 3, 4 रखने पे ये चारों एलिमेंट हमारे आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन की तरफ। 2, 4, 6 डेट। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ 6 तक दिया, आगे नहीं दिया, मतलब ये बढ़ते जाएगा। तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो पता चलेगा ये सारे के सारे इवन नंबर हैं। ठीक है, तो 2, 4, 6, तो इसे क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x इक्वल टू 2n, जहाँ n बिलोंग्स टू n। ये सारे इवन नंबर, इवन को भी ऐसे लिख सकते हैं, या इसका एक और तरीका लिखने का, एक और तरीके रूप में हम लिख सकते हैं इसे, हम 2, 4, 6 को क्या लिख सकते हैं, इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं, x सच दैट x इज ए इवन नंबर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2n, x इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू n, या चाहे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, x सच दैट x इज ए इवन नंबर, क्योंकि ये यहाँ जो x टोटल इवन नंबर ही आएगा, जो भी आएगा, तो ये x फॉलो करेगा हर एक एलिमेंट को। ठीक है,
ये लिखने का तरीका होता है सेट बिल्डो फॉर्म में। आगे देखते हैं 149 इस डेटेडेस 100 को हमें क्या लिखना है, इसे सेट बिल्डो फॉर्म में लिखना है। तो हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इजकल टू एन स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये 1 का स्क्वायर है, फिर 4 जो 2 का स्क्वायर है, 3 का, हमें पता चल जाए 10 तक है, तो 1 से बड़ा है बराबर और 10 से छोटा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, हम इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 से बड़ा है बराबर तो जरूरी है, क्योंकि 1 हमें लेना, यहाँ 11 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 11 से छोटा 10 तक आएगा, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, या जब 10 लिखेंगे तो 10 के साथ हमें इक्वल, क्योंकि 10 भी लेना है ना, तभी तो 10 का पावर 10 100 आएगी, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दिया, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फ्लोइंग सेट। कुछ सेट दिए हुए हैं, जिससे एलिमेंट को क्या करना है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फ्लोइंग सेट। अब यहाँ जो दिए हुए हैं हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है, इसे क्या करना है, लिस्ट मतलब इसे लिखने, जितने एलिमेंट है सभी को हमें लिखना है, यानी कुल मिलाकर रोस्टर फॉर्म इसे हमें लिखना है। पहला दिया ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। क्या ये ऑड नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है और ऑड नेचुरल नंबर है, तो कैसे लिखेंगे 135 etc, यानी कहाँ तक जाएंगे हमें तो मालूम नहीं, बस इसमें इतना बचा चला ऑड नेचुरल नंबर, तो आगे डेडेस आगे बहुत इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, अगर हम etc लिख देते हैं और भी बहुत सारे आएंगे। क्यों? बी नंबर देखते हैं, बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर माइनस 1/2 से बड़ा है एक्स और 9/2 से छोटा है। ऐसे इंटीजर जो -12 से बड़े और 4.5 से छोटे हैं। तो हाफ से बड़े इंटीजर कौन सा हमारे पास 0 है, 1 2 3 अब 4 तक, क्योंकि हमें 4.5 तक ही लेने हैं, ठीक है। तो ये होंगे हमारे बी। सी नंबर देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर जो है 4 से छोटा या इक्वल है। ऐसे स्थिति में हमारे पास -2 का भी स्क्वायर 4 के बराबर हो जाता है, -2 का स्क्वायर भी 4 के बराबर होता है, -1 के बराबर इससे जो है 4 से छोटा होता है। यानी ये जितने भी हैं ये पाँचों फॉलो करेंगे इसको, ठीक है। कैसे आप देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बड़ा 4, यहाँ अगर -2 का स्क्वायर रखेंगे तो वो भी 4 भी क्या होगा, इक्वल भी होगा, इससे छोटा भी, यानी कम से कम इक्वल तो होगा ही। तो ये 4 -2 हो जाएगा, ऐसे करके -1 भी हो जाएगा, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, तो 1 का क्या होगा 1 भी जो होगा 4 से छोटा होगा। 0 का स्क्वायर 0 भी 4 से, 0 भी क्या होगा 4 से छोटा होगा, यानी फॉलो कर रहा है इसे। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, तो 1 भी 4 से छोटा होगा। और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 के बराबर होगा, यानी इसे फॉलो कर रहे हैं ये सभी एलिमेंट जो यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। डी नंबर देखते हैं, एक्स दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लोयल। लोयल का सीधी सी बात है, रिपीट वाले जो होते हैं उन्हें लिखते हैं, एल को एक बार लिखेंगे तो LOY हो जाएगी, LOY है, क्लियर, ये सब आपको पता ही है। 5वां नंबर देखते हैं, इक्वल टू एक्स दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डे। ऐसे कौन से मंथ, ईयर के कौन से मंथ हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते? तो हमें पता है फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर में 31 दिन नहीं होते हैं। फरवरी में कितने दिन? 28 दिन। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होती है। जून में 30, सितंबर में 30, नवंबर में 30। ये ऐसे महीने हैं, ऐसे मंथ हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं, ठीक है। नॉट हैविंग 31 डेज, ध्यान दीजिए यहाँ पे नॉट हैविंग 31 डेज लिखा है, ठीक है। ये सारे होंगे हमारे। और अगला जो एक्स इज ए कॉन्स्टेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रेसेस के, ठीक है। यानी हमें ऐसा कॉन्स्टेंट चाहिए जो के से पहले आते हैं। तो ये सारे ऐसे कॉन्स्टेंट हैं जो के से पहले आते हैं, इनका सेट इन्हें लिस्ट करना था, तो लिस्ट हमने कर दिया, ये सारे हैं, ठीक है। लिस्ट करने से मतलब इनके एलिमेंट को लिखने से था रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विथ द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या दिया? रोस्टर फॉर्म में दिया, और राइट साइड में क्या दिया? सेट बिल्डर फॉर्म में दिया। हमें इन्हें क्या करना है? मैच करना है। तो मैच करते हैं। सबसे पहले दिया 1 2 3 6। ये क्या दिख रहा है आपको? 1 2 3 6। ये सारे 6 के डिवाइजर हैं। 6 के डिवाइजर इनमें से कौन सा डिवाइजर? अब प्राइम नंबर भी है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर है। 6 के डिवाइजर ये भी है और साथ साथ में प्राइम नंबर। तो सेकंड नंबर ए होगा। देखिए सेकंड नंबर ए होगा। फर्स्ट नंबर क्या है? 6 के केवल डिवाइजर हैं। तो 6 के डिवाइजर कौन है? ऐसे जो ऑड नंबर लेस देन 10, ये भी नहीं होगा। नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ये ऐसे नंबर है जो नेचुरल नंबर भी और डिवाइजर ऑफ 6 हैं।
तो इसलिए फर्स्ट क्या होगा, सी होगा। सेकेंड आपको बता दिया था मैं, बी होगा। क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर हैं। देखिए यही डिवाइजर हैं, इनमें ये 1 प्राइम नंबर नहीं हो सकता और 6 प्राइम नंबर नहीं हो सकती, यही 2 प्राइम नंबर हो सकते, 2 3, इसलिए 6 के डिवाइजर होने के साथ साथ प्राइम नंबर ही है। तो ये वाला फॉलो करेगा इसे, ये वाला प्राइम नंबर चूँकि इसमें है इसीलिए ये फॉलो नहीं करेगा, इसे करेगा फॉलो। ठीक है, इसमें प्राइम नंबर के साथ साथ कुछ और भी नंबर हैं जो प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये वाला फॉलो करेगा इसे। इसलिए नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6, केवल डिवाइजर ऑफ 6 है, इसमें प्राइम नंबर के साथ साथ और भी बहुत सारे नंबर हैं, इसलिए प्राइम नंबर को फॉलो ये नहीं करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं मैथमेटिक्स के लिए सीधी बात है, ये वाली हो जाए क्लियर, सोचने ही नहीं है इसमें। तो 1 3 5 7 9 ये आपको सीधे इवन नंबर दिखाई दे रहे हैं जो 10 से, ऑड नंबर भले ऑड नंबर दिखाई दे रहे हैं जो 10 से लेस देन 10 है, तो ये वाले हो जाएंगे ये। क्लियर, आपको बता दे रहा हूँ कैसे। ये वाला होगा, क्यों कि इसे जैसे ऑड नंबर, ऐसे ऑड नंबर जो 10 से छोटे हैं। मैथमेटिक्स वाला क्लियर था, ये वाला होगा। अब इन दोनों में थोड़ा चुनना वैसे पड़ रहा था, कौन सा चुने, तो चूँकि केवल प्राइम नंबर इसी में है तो केवल प्राइम नंबर वाले इसी में जाएंगे।